सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि जो संभाजी थे उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी कहावत है। बताया जाता है कि औरंगजेब उनसे इतना डरता था कि औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि सर पे मैं अपनी पगड़ी तभी पहनूंगा जब तक मैं संभाजी को मिटा नहीं देता। ठीक है, उनका एक बहुत ही शॉर्ट स्पैम रहा है, बहुत लंबा उनका शासनकाल नहीं था, बट अपने छोटे शासनकाल में भी 200 से ज्यादा उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और बहुत सारी लड़ाइयों में वो विजय प्राप्त हुए। और आपको पता है कि एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट फिर हुआ। औरंगजेब ने संभाजी को काट के उनके शरीर के कई टुकड़े करके नदी में बहा दिया था। तो ऐसे जघन्य मृत्यु उनको दी गई। तो यहां पर जो आपकी पर्टिकुलर न्यूज है वो है आपकी रिलेटेड टू द चेंज ऑफ नेम ऑफ सिटीज। ठीक है, चेंजिंग द नेम ऑफ सिटीज। देखिए, जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पिछले अगर 5-6 सालों में आप देखें तो बहुत सारी सिटी का नेम चेंज हुआ है। बहुत सारे वहां पे अपोजिशन में और वहां पे उसके पक्ष में या फेवर में जो है आपको तर्क दिए जाते हैं। कहीं पे बोला जाता है कि कल्चरल एस्पेक्ट है, कहीं पे आप बात करते हैं रिवाइवल ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नेम। आप जैसे एंशिएंट कल्चर की बात करते हैं, पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म की बात करते हैं, या फिर बाकी जो अपना जो ट्रेडिशनल जो किसी भी चीज की अपने से रिलेटेड उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे संभाजी नगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे संभाजी नगर जो है पहले आपका औरंगाबाद था। तो आपको पता है ये जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ये औरंगाबाद फेमस और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके अजंता और अलोरा की गुफाएं भी इसी के पास में मिलती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि जो रॉक कट के आर्किटेक्चर इंडिया का है वो आपका इस पर्टिकुलर रीजन में मिलता है। और अगर मैं पर्टिकुलरली आपके औरंगाबाद की बात करूं तो इसको पहले खड़के के नाम से जाना जाता था। और ये पर्टिकुलर जो सिटी या एरिया है, इसको फाउंड करने में और इसको स्टैब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपके मलिक अंबर ने। ठीक है, मलिक अंबर जो है निजाम शाही जो किंग थे अहमदनगर के, उनके वहां पे मिलिट्री लीडर थे। तो उन्होंने ये पर्टिकुलर जो सिटी है, जो एरिया है, उसको डेवलप किया। उसके बाद में औरंगजेब ने इस पर्टिकुलर रीजन को जब कैप्चर किया तो इसका नाम रखा औरंगाबाद। अब हम देख लेते हैं कि चेंज जो आप नाम करते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले मलिक अंबर है और उसके बाद में यहां पे औरंगजेब ने जो चेंज किया, और अब हमारे जो संभाजी है उनके नाम पे इसको संभाजी नगर बोला गया। अब हम बात करते हैं कि जो आपका नेम चेंज जो होता है उसका पर्टिकुलर प्रोसेस क्या है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि अगर कहीं भी नेम चेंज की बात आती है स्टेट लेवल पे, तो आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे वो रोल प्ले करती है, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहती है। बट क्या सिर्फ स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वही रोल प्ले करती है? तो आप बोलेंगे नहीं, यहां पर यूनियन का भी एक रोल होता है। ठीक है, तो उस रोल को जान लेते हैं और देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगर रेजोल्यूशन आएगा वो पास कैसे होगा। तो मैं बात करता हूं किसी भी पर्टिकुलर सिटी, किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अगर नेम चेंज की बात है तो आपका एक रेजोल्यूशन आएगा। वो रेजोल्यूशन आपका किस में आएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। और वहां पर वो रेजोल्यूशन कैसे पास होना चाहिए? वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से। कोई आपका एब्सोल्यूट, कोई आपका जो है स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी हम बोलते हैं 50+1। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट की बात नहीं मैं यहां पे कर रहा हूं। फिर उसके बाद में जब आप रेजोल्यूशन पास करेंगे तो आपको होम मिनिस्ट्री के पास में प्रपोजल भेजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने पास किया, पास करके आप होम मिनिस्ट्री को प्रपोजल भेजिए। होम मिनिस्ट्री क्या करेगी? उस प्रपोजल को कंसीडर करेगी, और होम मिनिस्ट्री जो बाकी मिनिस्ट्री है और डिपार्टमेंट्स है उनसे क्या करती है? उनसे कंसल्टेशन करती है और वो वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। पर्टिकुलर बहुत सारी चीजें उसके रेस्पेक्ट में होगी, कहीं दूसरा नेम तो नहीं है, ऐसा ही सिमिलर, या फिर बाकी भी बहुत सारी चीजें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर हमने नेम चेंज किया। तो यहां पर जो आपकी मिनिस्ट्री है वो किन किन एजेंसी या डिपार्टमेंट से एडवाइस लेती है या वहां से सजेशन लेती है, वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, वो आपकी आईबी मिनिस्ट्री है, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो आपका सर्वे ऑफ इंडिया है, और यहां पे आपको दिख जाएगा वो आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, तो यहां से वो एक तरीके के सजेशन लेगी। उसके बाद में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, और इसको इश्यू कौन करता है? इसको इश्यू करता है आपका मिनिस्ट्री, जहां पे आपने प्रपोजल सबमिट किया। उसके बाद में जैसे ही आपको
पर्टिकुलर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए तो मिलते ही पर्टिकुलर स्टेट क्या करेगा, वो स्टेट उसको गेजेट में पब्लिश कर देगा, एक नोटिफिकेशन दे देगा कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने चेंज कर दिया है। तो ये आपका प्रोसेस रहता है। इसमें दोनों का रोल होता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी, यूनियन गवर्नमेंट का भी। मेजर रोल आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इनिशिएशन स्टेट गवर्नमेंट लेती है, बट अप्रूवल आपको यूनियन का भी चाहिए, अप्रूवल आपको सेंटर का भी चाहिए। तो ये कहानी है आपकी नेम को चेंज से रिलेटेड। और अगर मैं देखे बात करूं कि नेम चेंज क्या जरूरी है, अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो आपको पता है कि जैसे मैं प्रयागराज की भी बात करता हूं, इलाहाबाद, आपको पता है कि इलाहाबाद का नेम चेंज कर दिया प्रयागराज, और बहुत सारे ऐसी अपनी जगह आपने देखी होगी। तो एक एस्पेक्ट तो है। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशन की, अगर हम बात करते हैं कल्चर की, अगर हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन कस्टम, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर की, और वो कॉन्फिडेंस जरूरी है। जब आप एक ऐसा नाम लेके आते हैं जो नाम क्या करेगा, वो इंस्पायर करेगा। जैसे संभाजी के केस में है, वो नाम क्या है, इंस्पायर करता है, वो एक प्राइड की फीलिंग देगा। तो जैसे इंस्पिरेशन मिलेगी तो उससे क्या होगा, किसी भी आप कंट्री के डेवलपमेंट में प्राइड का इंपोर्टेंट रोल है। आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत में क्या है कि आपका पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो ये चीजें आपको बूस्ट कर सकती है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारी अदर चीजें हैं, उस पर अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो कभी टाइम मिलेगा तो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।